उत्तर प्रदेश के एक शहर के अंदर एक खूबसूरत महिला एक वर्कशॉप चलाया करती है जिसमें उसके नीचे लगभग 10 से 12 लड़के काम किया करते हैं और वह उन सभी की अच्छी तरह से देखरेख किया करती है। उस वर्कशॉप के अंदर वह गाड़ियों की सर्विस, गाड़ियों की रिपेयरिंग, साथ में बाइक और स्कूटी की रिपेयरिंग और सर्विस भी किया करती है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह उस दुकान पर एक विक्रम नाम का व्यक्ति आता है और जैसे ही यहाँ पर जो महिला इस वर्कशॉप की मालकिन है वह उस विक्रम को देखती है तो देखते पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी तरफ खड़ी खड़ी देखती ही रहती है। इतनी ही देर में विक्रम एकदम से उसके पास आता है और उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। कौन था विक्रम और किस वजह से इस वर्कशॉप की मालकिन की माफी मांग रहा है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक प्राइवेट कॉलेज होता है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है जिस लड़की का नाम है शोभा। शोभा जो कि इसी शहर के अंदर रहा करती है और यहाँ पर पढ़कर वह अपनी ग्रेजुएशन कर रही है। उसी कॉलेज के सामने एक बाइक मैकेनिक की दुकान होती है और उस दुकान का जो मालिक होता है, जो लड़का वहाँ पर काम किया करता है, उसका नाम होता है विक्रम। विक्रम जो कि यहाँ के पास ही के गाँव का रहने वाला है और उसके पास ढेर सारी जमीन जायदाद है, लेकिन यहाँ पर वह अपने दम पर पैसा कमाया करता है और उसी से अपना जीवन व्यतीत किया करता है। विक्रम बड़े ही खुले विचारों वाला था। वह सभी के साथ हंस बतियाया करता और ज्यादातर उसके चेहरे पर मुस्कान ही रहा करती थी। अब जब शोभा कॉलेज जाया करती है तो जाते वक्त रास्ते में उसकी नजर विक्रम पर पड़ जाती है। इधर जो विक्रम होता है वह भी शोभा की तरफ देखने लगता है। विक्रम और शोभा की उम्र बराबर ही थी, लेकिन जो विक्रम था वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने केवल 12वीं क्लास की थी और उसके बाद वह अपने काम धंधे में लग गया था और इससे पहले उसने कई जगह अलग अलग बाइक रिपेयरिंग की दुकान भी खोल रखी थी। अब जैसे ही विक्रम और शोभा दोनों की नजर मिलती है तो उसके बाद दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ चलने लगता है, क्योंकि शोभा भी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जो विक्रम होता है वह भी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था। कुछ दिनों तक ये देखा देखी का माहौल चलता रहता है, लेकिन जैसे इन बातों को लगभग 1.5 से 2 महीने बीत जाते हैं तो 2 महीने बाद एक दिन अचानक से जब शोभा कॉलेज से लौट रही थी तो उसी दौरान विक्रम अपनी दुकान पर अकेला था, क्योंकि अक्सर उसकी दुकान पर एक और लड़का रहा करता है जो कि बाइकों की सर्विस वगैरह किया करता है, लेकिन आज न जाने वो कहां चला गया था। वहां शोभा जब विक्रम को अकेला देखती है तो उसके बाद धीरे धीरे कदमों से उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगती है और उसकी दुकान के अंदर चली जाती है जहां पर विक्रम बैठा हुआ था और वह भी शोभा की तरफ देख रहा था। अब जैसे ही शोभा विक्रम की दुकान के अंदर आती है तो विक्रम भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और शोभा की ही तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता है। शोभा वहां आ जाती है और वहां आने के बाद उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रही हूं, तुम किस तरह से मुझे देखा करते हो, क्या कारण है ऐसे देखने का, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। यानी कि यहां पर सीधा सीधा इशारा विक्रम को मिल गया था कि जो भी उसके दिल की बात है वह शोभा से कह सकता है और इस बात में शोभा भी इस बात के लिए एग्री है, क्योंकि इस बात को कहते वक्त जो शोभा थी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ना कि उसके चेहरे पर कोई गुस्सा था। इसके बाद जो विक्रम होता है वह कहने लगता है, देखो मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं मन ही मन शायद तुमसे प्यार कर बैठा हूं और मुझे रात को सपने में भी तुम दिखाई दिया करती हो। इस बात को सुनकर शोभा एकदम से हंसने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा क्या है मुझ में जो तुम्हें मैं सपने में भी दिखाई दिया करती हूं। तो विक्रम कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम में क्या है, वैसे भी यहां पर ढेर सारी लड़कियां इस कॉलेज में आया करती हैं, लेकिन किसी को देखने के बाद वो चीज महसूस नहीं होती जो तुम्हें देखने के बाद होती है। यहां पर साफ साफ शब्दों में विक्रम ने अपने प्यार का इजहार थोड़ा थोड़ा कर दिया था, ताकि अगर शोभा इस बात के लिए एग्री ना हो तो वह अपने कदम पीछे भी हटा सकते। तभी जो शोभा होती है वह कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार कर बैठे हो। तो उसके बाद विक्रम कहता है कि हाँ हो सकता है, शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं, तो तुम बताओ क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इस बात को सुनकर शोभा मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और यह सीधा सीधा एक इशारा था कि शोभा भी विक्रम से प्यार किया करती है। और इसके बाद दोनों के बीच में बातों का सिलसिला चालू होता है। धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने तक ये दोनों एक दूसरे को अपना मान चुके थे। और इसके बाद अब जो विक्रम होता है वह उससे शादी के लिए पूछने लगता है। कहता है कि शोभा अब हमारे प्यार को काफी दिन हो गए हैं और मेरे ख्याल से अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपने घर वालों को हम अगर खुद ही बता देंगे तो ही अच्छा रहेगा, अगर उनको कहीं और जगह से पता चला तो बहुत ही गलत रहेगा। शोभा को भी ये बात बड़ी अच्छी लगती है और उसके बाद दोनों अपने अपने घर वालों से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से वापस लौटकर जो विक्रम होता है वह अपने घर वालों से बात करता है। इधर जो शोभा होती है वह अपने घर वालों से बात करती है। शोभा के पिता इसी शहर के अंदर एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार किया करती है तो वो शहर के रहने वाले थे, वो कह देते हैं कि ठीक है बेटा, अगर लड़का अच्छा है तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वो अपने
अपने घर वालों से बात कर लेगा और एक दिन मैं तुम्हारी शादी की बात करने के लिए उसके घर चला जाऊंगा। इस बात को सुनकर शोभा को बड़ी खुशी होती है और इसके बाद वह विक्रम से पूछने के लिए उसके पास फोन कर देती है। लेकिन यहाँ पर जैसे विक्रम ने अपने घर वालों को शोभा और उसके परिवार के बारे में बताया था, तो उसके बाद जो विक्रम के घर वाले होते हैं वह उसकी शादी से उससे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और हम लोग तुम्हारी शादी उससे बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। यह बात सुनकर विक्रम अपने घर वालों से बगावत करने लगता है और कहता है कि मैं शोभा से प्यार किया करता हूं और उसी से शादी करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो घर वाले भी उसको साफ साफ बोल देते हैं कि अगर तू हमारी इच्छा के खिलाफ शादी करेगा तो तुझे घर की पुश्तैनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा और बेशक से जाकर तू शादी कर ले, लेकिन हमसे ताल्लुकात रखने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जैसे शोभा विक्रम के पास फोन करती है तो उसे अभी तक इन बातों का बड़ा ही दुख था कि घर वाले उससे ऐसा ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जब शोभा बताती है कि मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार है तो जो विक्रम होता है उसका दुख थोड़ा सा कम हो जाता है और उसके बाद वह शोभा से कहता है कि ठीक है शोभा, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो शोभा कहने लगती है कि पिताजी पूछ रहे थे कि तुम अपने घर वालों से बात कर लो और एक दिन बता दो, उस दिन आकर हमारी शादी की बात पिताजी कर लेंगे। लेकिन तभी विक्रम शोभा को वो सारी बातें बता देता है जो उसके घर वालों ने उससे कही थी और कहा था कि ऐसी लड़की से हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। इस बात को सुनकर शोभा थोड़ी सी मायूस हो जाती है, लेकिन तभी जो विक्रम होता है वो कहने लगता है कि शोभा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं, घर वाले प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाले ने मुझे 4 हाथ पंप दिए हैं और इनसे मैं कमा कर अपने घर को अच्छी तरह से बसा सकता हूं। अब विक्रम और शोभा दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे तो उन्हें प्रॉपर्टी का लालच बिल्कुल भी नहीं होता है और इसके बाद जो विक्रम होता है वह शोभा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों कोर्ट मैरिज करके एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। यहाँ पर शोभा के माता पिता तो उनके साथ थे, लेकिन यहाँ पर जो विक्रम होता है उसके माता पिता उससे बिल्कुल ताल्लुकात छोड़ देते हैं और अब जो विक्रम है वो इसी शहर के अंदर एक किराए का मकान लेकर उसके अंदर रहा करता है और बाइक की दुकान पर काम करके अपना समय व्यतीत किया करता है। पहले तो वो मनमस्ती से काम किया करता था, लेकिन अब अपने परिवार को चलाने के लिए काम किया करता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ शोभा की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद शोभा घर पर बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगती है और जो विक्रम है वह बाइक की दुकान पर काम करके अपने घर का खर्च चला रहा है और साथ में शोभा का भी अच्छे से ख्याल रख रहा है। शोभा के माता पिता इस बात से बड़े ही खुश हैं, लेकिन उन्हें एक बात का दुख होता है कि विक्रम के माता पिता इन लोगों के साथ क्यों नहीं रहा करते। फिर भी वो अपनी बेटी को अच्छे से दिलासा दिया करते हैं और उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन अचानक से इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब विक्रम रात के समय अपनी बाइक की दुकान को बढ़ाकर वहां से वापस लौट रहा था अपनी बाइक से, तभी रास्ते में अचानक से एक तेज रफ्तार कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। विक्रम रोड पर बेहोश पड़ा हुआ था और वहीं पर जो कुछ लोग आ जा रहे थे वह उसे उठाकर जैसे तैसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और हॉस्पिटल से सीधा फोन विक्रम की पत्नी के पास किया जाता है। इसके बाद शोभा भागी दौड़ी हॉस्पिटल जाती है और वहां पर विक्रम की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ पैसे उन्होंने एकत्रित कर रखे थे और कुछ पैसे शोभा के पिता उसे देते हैं विक्रम के इलाज के लिए और हॉस्पिटल में इलाज होने लगता है। लगभग 5 से 7 दिन तक हॉस्पिटल में इलाज चलता है और उसके बाद डॉक्टर साहब उसे घर ले जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 6 महीने का समय लगना था और इतने दिनों तक इसे यहीं पर रखना होगा, बड़ी अच्छी तरह से देखरेख इसकी करनी होगी। यह बात देखकर जो शोभा होती है वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके माता पिता के पास भी ज्यादा रुपए पैसे नहीं है और जो पैसे उनके पास एकत्रित थे उन पैसों को वो इलाज में दे चुके थे। तो अब इससे आगे घर का खर्च कैसे चले, इसी बात को लेकर शोभा काफी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन कोशिश करती है कि विक्रम को यह बात महसूस ना हो। लगभग 10 से 15 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद मकान का किराया, साथ में घर का खर्च, ढेर सारी बातें ऐसी आ जाती हैं जिनको लेकर शोभा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसी बात को सोचकर जो शोभा होती है वह विक्रम से उसकी दुकान को चलाने की अनुमति लेने लगती है। कहती है कि विक्रम, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी दुकान को चला सकती हूं, क्योंकि फिलहाल घर का किराया भी देना है और साथ में घर के अंदर राशन पानी भी खत्म हो गया है। अगर मैं दुकान चलाऊंगी तो वो मिस्त्री तो काम कर लिया करेगा, हिसाब किताब को मैं देख लिया करूंगी, कम से कम घर का खर्च तो निकल ही जाएगा और साथ में तुम्हारी दवाइयों का खर्च भी है। इसके बाद जो विक्रम होता है वह चाहता तो नहीं है कि उसकी पत्नी दुकान पर काम करे, लेकिन फिलहाल जो विक्रम है वो काफी ज्यादा मजबूर है अपनी बीमारी को लेकर और इसी वजह से ना चाहते हुए वह उसे वहां पर जाने की अनुमति
अनुमति दे देता है। इसके बाद शोभा दूसरे दिन विक्रम के जरूरत का सामान उसके पास रखती है और कहती है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे फोन कर देना और मैं जा रही हूँ दुकान पर। ऐसा कहकर शोभा वहां से निकल जाती है और वहां पर उसने उस मिस्त्री को भी बुला लिया था जो विक्रम के नीचे काम किया करता था और अच्छी तरह से अब दुकान को चलाने लगती है। पहले दिन उसने लगभग 2 से 2,500 रुपए कमाए थे और इन रुपयों को कमाकर वह बड़ी खुश होती है और इसके बाद धीरे धीरे सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। विक्रम को खाट में पड़े पड़े लगभग 4 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। शोभा ने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और विक्रम भी इस बात से बड़ा ही खुश है। लेकिन 4 महीने बाद एक दिन अचानक से एक लड़का आता है जिसका नाम किशन होता है, जो कि विक्रम की दुकान पर पहले कभी काम किया करता था, लेकिन किसी कारण से वह यहां से चला गया था। घूमते घूमते जब वह दोबारा काम मांगने विक्रम की दुकान पर आता है तो एकदम से बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि इस दुकान को शोभा चला रही थी। और जब वह शोभा से विक्रम के बारे में पूछता है तो शोभा उसे बता देती है कि उनका तो एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से वो अब घर के अंदर रहा करते हैं। इस बात को सुनकर किशन सीधा वहां से विक्रम के घर पहुंच जाता है जहां के लिए शोभा ने उसे बताया था और वहां आकर विक्रम से बात करने लगता है। किशन और विक्रम एक टाइम पर दोनों एक साथ काम किया करते थे और वो लोग एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र थे। यहाँ पर आने के बाद जब वह विक्रम से बात करता है तो विक्रम को भी बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन बातों के दौरान वो एक ऐसी बात कह देता है जिस बात को सुनकर विक्रम के दिमाग में अलग तरह के विचार आने लगते हैं। दरअसल उसने कहा था कि भाई जो तेरी पत्नी है वो तो बड़ी खूबसूरत है और तुझे ये कैसे मिल गई, क्योंकि जब वो एक साथ रहा करते थे तो ढेर सारी ऐसी बातें किया करते थे जो दोस्त एक दूसरे से कर लिया करते हैं अक्सर, तो ऐसी बातें वो एक दूसरे के साथ किया करते थे। किशन विक्रम से कहता है कि भाई इतनी सुंदर बीवी है तेरी और उसको इस तरह से दुकान पर मत बैठा, मैं दुकान को देख लूंगा, उसे घर रहने दे, कहीं ऐसा ना हो किसी और के साथ चक्कर चलाकर यहां से चली जाए। अब ये बात किशन ने कही तो ऐसी थी हंसी मजाक में, लेकिन विक्रम इसको सीरियस ले जाता है और अपने दिमाग के अंदर अलग तरह का बहम पालने लगता है। किशन उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वहां से वापस चला जाता है, लेकिन विक्रम के दिमाग में ये बातें बार बार घूम रही हैं। इसके बाद शोभा शाम के समय वापस आती है, लेकिन विक्रम का बदला हुआ मूड देखकर उसे कुछ ठीक तो नहीं लगता, लेकिन फिर वो सोचती है कि हो सकता है बीमारी की वजह से थोड़े से परेशान हो और वह अच्छी तरह से उसकी देखभाल करके आराम करने लगती है। अब जैसे 4 महीने उसको खाट में पड़े हुए होते हैं तभी अचानक से किसी के थ्रू उन्हें पता चल जाता है विक्रम के घर वालों को और वह भी इससे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर आने के बाद जब शोभा घर पर नहीं थी तो वह उससे बात करते हैं और बातचीत के दौरान ये बातें उनके सामने आ जाती हैं कि इसके दिमाग में अपनी पत्नी के प्रति बहम घुस रहा है, तो इसी बात का वो फायदा उठाते हैं और अपने बेटे को उल्टा सीधा उसके खिलाफ भड़काने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा हाँ हम लोगों ने भी यही बात सुनी है और इसी वजह से हम तुम्हारे पास आए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी घर वाले उसके खिलाफ उसे भड़का देते हैं और जैसे विक्रम ठीक होता है तो उसके बाद अपनी पत्नी से इन्हीं बातों को लेकर लड़ाई करने लगता है, लेकिन साफ साफ वह उससे इस बात को जाहिर नहीं होने देता। शोभा इस बात को देखकर काफी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन फिलहाल वो चुप लगाती है क्योंकि काफी दिनों में बीमारी से उठे हैं तो इसी वजह से इनका मन नहीं लग रहा होगा। ऐसा सोचकर शोभा चुपचाप घर के अंदर रहने लगती है और विक्रम दोबारा से दुकान पर जाने लगता है। लेकिन इस बार जैसे ही जो विक्रम है वो दुकान पर जाता है तो वहां पर ढेर सारे कस्टमर और बहुत सारे लोग आते हैं जो नए जुड़े थे और उन सभी को लग रहा था कि इस दुकान की जो मालकिन है वो शोभा ही है और वो सभी आकर शोभा को पूछने लगते हैं। ये बात उसके दिमाग में चल रही उलझन को और भी ज्यादा उलझा देती है और इस वजह से वह अपनी पत्नी पर और भी ज्यादा शक करने लगता है। जैसे ही आज शाम के समय वह वापस घर लौटता है तो घर लौटने के बाद अपनी पत्नी को धमकाने लगता है और कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शोभा इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान है और वह उससे पूछने लगती कि ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन जो विक्रम होता है वह उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि नहीं, बताने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। यह बात सुनकर शोभा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अपने घर वालों के पास फोन कर देती है। अब जैसे शोभा के पिता इस बात को सुनते हैं कि जिस लड़के से प्यार करके बेटी ने शादी की थी वह उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो वह भी वहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद विक्रम को समझाने लगते हैं, लेकिन विक्रम उनकी भी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है और अब हम दोनों अलग रहेंगे। शोभा का पिता उसे कोर्ट केस की भी धमकी देता है, लेकिन विक्रम सभी चीजों के लिए तैयार था और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप कोर्ट से अलग होना चाहते हो तो कोर्ट से अलग हो जाओ, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप प्यार से ही अलग हो जाओ तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, खामा-खा टाइम ना तो मेरा बर्बाद होगा और ना ही इसका बर्बाद होगा। शोभा तो इस बात को सुनकर बेसुध हो गई थी, लेकिन यहां पर जो शोभा के पिता हैं वह बड़ा ही समझदारी का फैसला लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें अलग होना है तो अलग हो जाओ, अगर वैसे भी हम लोग केस में पैसा लगाएंगे तो वो पैसा सरकार की तरफ ही जाएगा, इससे अच्छा हम लोग सामाजिक तौर पर अलग हो जाते हैं और तुम अपने घर रह लेना और हम अपने घर रह लेंगे। ऐसा कहकर शोभा का पिता उससे अलग होने के लिए उसके घर वालों को बुलाने के लिए कहता है
है और एक दिन पंचायत का आयोजन किया जाता है। उस दिन जो शोभा का पिता होता है वह वहां पर एक रकम तय करता है, जिस रकम के तहत वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहां पर जो विक्रम के घर वाले हैं वह उस रकम को देने के लिए तैयार हो जाते हैं और चुपचाप से उस रकम को उसे देकर दोनों का फैसला हो जाता है और दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। शोभा अभी तक इस बात से काफी ज्यादा सदमे में है और वह सोच रही है कि ऐसा कैसे हो गया, आखिर क्या परेशानी हो गई विक्रम को। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ शोभा अपने आप को संभालती है और संभालने के बाद उसके पिता उससे दूसरी शादी के लिए कहने लगते हैं। लेकिन शोभा जो कि विक्रम से सच्चा प्यार किया करती थी वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी, इस जिंदगी में मैंने विक्रम को ही चाहा था और विक्रम ने जब मुझे ठुकरा दिया तो अब मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर दूंगी। पिता इस बात को सुनकर बड़े हैरान और परेशान होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तुम इस तरह से अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत करोगी, पहाड़ जैसी जिंदगी है, ऐसे नहीं गुजारी जाएगी। तो उसके बाद शोभा कहती है कि ठीक है पिताजी, ऐसे नहीं गुजारी जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहूंगी, मैं अपने दम पर कुछ कमाऊंगी और अपनी जिंदगी को सफल बनाऊंगी। शोभा कहती है कि पिताजी जो पैसे मुझे अलग होने के एवज में मिले हैं उनसे मैं एक बहुत बड़ी वर्कशॉप खोलने चाहती हूं और उस वर्कशॉप को चलाकर अपना समय व्यतीत करूंगी और आपको भी अगर सहारा चाहिए तो आपको भी सहारा दे दूंगी। पिता उसे मना भी करते, कहते कि बेटा ये तुझसे नहीं चलेगी। लेकिन शोभा को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था वर्कशॉप को चलाने का, क्योंकि उसने अपने पति की दुकान को लगभग 5-6 महीने संभाला था, तो इससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस उसे हो गया था। शोभा उसके बाद अपने पिता की सहायता से एक वर्कशॉप उसी शहर के अंदर खोल लेती है और वो काफी ज्यादा बड़ी वर्कशॉप थी, जिसके लिए जमीन उसने 20 साल के लिए रेंट पर ली थी और उसके अंदर वह काम करने लगती है। शोभा को दूसरों से काम कराना अच्छी तरह से आता था, तो इसी वजह से उसने अपने नीचे कई सारे लड़के रख रखे थे जो कि अच्छी तरह से गाड़ियों की या बाइकों की सर्विस किया करते हैं और उसको पैसा कमाकर दे रहे हैं। धीरे धीरे विक्रम और शोभा के तलाक हुए लगभग 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल के अंदर शोभा ने इतना पैसा कमा लिया था कि जिस जमीन के ऊपर उसने वर्कशॉप खोली थी उस जमीन को ही खरीद लिया था और अब वह उसकी परमानेंट मालकिन थी। लेकिन बार बार उसे विक्रम की तो याद आया ही करती है। अब जैसे उसको 5 साल कंप्लीट होते हैं तभी अचानक से एक दिन वहां पर विक्रम आ जाता है उसकी वर्कशॉप पर और जैसे ही वो शोभा को देखता है तो उसकी तरफ देखता हुआ उसके पास आकर उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। यहाँ पर जितने भी वर्कर हैं उनको नहीं पता कि विक्रम कौन है, वो तो केवल शोभा को मालकिन जाना करते हैं और उन्हें शोभा के पति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो सभी इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी उनमें से एक वर्कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे हटाने के लिए उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन शोभा उसे हाथ से इशारा करती है और उसे रोक देती है और विक्रम को कंधों से पकड़कर ऊपर उठाती है। कहती है कि विक्रम क्या हुआ, तुम इस तरह से रो रो कर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, कोई दिक्कत हो गई या कोई परेशानी हो गई, आखिर क्या कारण है। तो जो विक्रम होता है वह उससे कहने लगता है कि शोभा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि मैंने बेमतलब की ही तुम्हारे ऊपर शक किया। ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने तुम्हें तलाक दिया या तुमसे अलग रहने का फैसला किया ये सब कुछ मेरे घर वालों की वजह से हुआ था और साथ में किशन की वजह से। किशन की बात ने मेरे दिमाग में बहम पैदा कर दिया और उसके बाद घर वालों ने उस आग को भड़का दिया। ये बातें उसे जब पता चलती है जब वह अपने घर के अंदर काफी ज्यादा उदास रहने लगा था और उसे शोभा की याद लगातार आया करती थी। और इसके बाद जब वह शोभा के बारे में पता करता है कि शोभा ने शादी नहीं की है और ना ही शादी करने का फैसला किया है तो उसे बहुत बुरा लगने लगता है और वो गुमनामी की जिंदगी घर के अंदर ही जीने लगता है। अब घर वालों ने जो फैसले के रूप में पैसे दिए थे उस पैसे को उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर चुकाते हैं और इसके बाद जो विक्रम होता है एक दिन वो अपने घर वालों की बातों को सुन लेता है और वहां पर वो बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ जो इसका इससे तलाक हो गया, कम से कम इसकी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद कुछ पैसे हमें भी मिल गए और उन पैसों से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ऊपर से जो घर वाले थे वह उसकी दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी उससे नहीं कह रहे थे और विक्रम घर के अंदर पागलों की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। जब उसे ये सारी बातें पता चलती है तो उसके बाद वह शोभा के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि शोभा अब काफी ज्यादा कामयाब हो गई है और इसी वजह से वह एकदम से शोभा के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है। अब शोभा उससे मना कर देती है, कहती है कि नहीं विक्रम, अब मैं दोबारा से उन सभी चीजों को सहन नहीं कर सकती। क्या हमारा प्यार इतना कच्चा था जिस वजह से तुमने मुझ पर शक किया? तुम एक बार मुझसे भी तो पूछ सकते थे कि अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार किया करती थी और लगता है शायद तुमने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। इसके बाद जो विक्रम होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी है वो तुम्हारे सामने है और मैं तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं जी सकता और ना ही अपने घर वालों के पास रह सकता हूं। अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही तो मैं अपने आप को इस दुनिया से मिटा लूंगा, क्योंकि मेरा कोई भी सहारा नहीं है, घर वालों के पास तो वापस में नहीं जाने वाला और कोई काम भी मुझसे नहीं होगा। अब इस बात को सुनकर जो शोभा होती है वे विक्रम को रोकती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे घर वालों से बात करनी होगी और उसके बाद ही मैं तुम्हें
बता सकती हूँ। तो विक्रम कहता है कि ठीक है, अपने घर वालों से बात कर लो। तो शोभा अपने पिता को इस बारे में बताती है कि विक्रम आया है और मेरे साथ रहने के लिए बोल रहा है। तो जो घर वाले होते हैं, शोभा के पिता होते हैं, वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार बेटी से दूसरी शादी के लिए कहा था, लेकिन बेटी ने साफ साफ मना कर दिया था। इसके बाद जो विक्रम होता है वह शोभा के साथ ही रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगता है और दोनों लोग आज अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।